बेटा, एक नौकरी के लिए दुनिया के सामने अपनी पत्नी के अस्तित्व को छिपाना अच्छी बात नहीं है। दुनिया के सामने कहाँ नकार है? दुनिया को तो पता है ना पापा, केवल ऑफिस में छुपाया है, वो भी हमारी नौकरी के चक्कर में। मैम, सार्थक सर कल शाम को ही हमारी कंपनी के शहर वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो वहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कपड़े लाने के लिए। आज से हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर सार्थक। हमारे और आपके बीच में बाप बेटे का रिश्ता खत्म। कैसे हैं पापा? माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं पहचानते। हम जानते हैं पापा, आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमने कहा ना कि हम आपको नहीं जानते। हम पराये लोगों से बात नहीं करते, इसलिए जाइए आप यहां से। हमें मम्मी ने बुलाया, उन्हीं से मिलने हैं। सार्थक बिटवा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अपने और परायों में फर्क करना नहीं आया भारती? बिटवा है हमारा। हम मानते हैं पापा कि शायद हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। शायद थोड़ी गलतियां हुई। देखो, हमें पुरानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आज के बाद तुम हमारे इस घर में दोबारा पलटकर कभी कदम नहीं रखोगे और ना ही सृष्टि की जिंदगी में दोबारा दखल अंदाजी करोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी पुराने दिनों को याद करे, बुरे दिनों को याद करे, उनके बारे में सोचे। तो सृष्टि जो अभी कर रही है वो अगर पहले कर लेती तो ये बुरे दिन किसी को याद नहीं रखने पड़ते पापा। पर हाँ, आपके कह देने भर से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। लेकिन हमारा खत्म हो गया है। ऐसा आपको लगता है पापा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मम्मी यहाँ नहीं होते थे। सार्थक शांत हो जा बेटा। और सृष्टि मम्मी के बीमार होने पर उनका इस तरह से ख्याल नहीं रखती थी। और हाँ, आपको तो पता ही होगा ना कि आज भी सृष्टि का सरनेम हमारा ही है। उसने आज भी अपने शादी से पहले वाला सरनेम नहीं रखा। हमारा सरनेम? हमारा सरनेम नहीं, हमारा सरनेम है वो, क्योंकि उसका पिता यानी हम उसके साथ हैं। इसीलिए हमारी बेटी हमारा सरनेम कैरी करके चलती है, अपने नाम के आगे हमारे सरनेम को लगाती है। और ये हमारी बेटी के संस्कार हैं, संस्कार जो अफसोस के हमारे अपने बच्चों में नहीं आ सके। बाप के रूप में हम हार गए थे, लेकिन हमारी बेटी ने ससुर को हारने नहीं दिया। हम आज भी जीवित हैं। और हमारे सामने आने पर सृष्टि पर जो असर होता है उसका क्या? वो उसकी कमजोरी है और उस कमजोरी को हम उसकी ताकत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बनाकर रहेंगे, देख लेना। और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा बुरा साया भी हमारी बेटी के ऊपर पड़े। इसलिए जाओ यहाँ से, हम कहते हैं जाओ। भारती से कहो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो मजबूरन हमें गार्ड को बुलाना पड़ेगा। कहो चाहिए यहाँ से। अब शांत हो जाइए। हाँ, तो इससे कहो कि जाए फिर यहाँ से। ये ठीक है, हम कर देते हैं। बिटवा घर आया सार्थक। अरे क्या हो रहा है आपको? उठिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? सृष्टि बहुरिया उठाया ही नहीं रही है। क्या हुआ? अंगद को फूल लगाते हैं। अंगद बेटा,
क्या हुआ है पापा को? हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है। आंटी का फोन जैसे आया मैं तुरंत आ गया। जी संभालिए अपने आप को, हम आ गए हैं ना, पापा को कुछ नहीं होने देंगे हम। आप लोग प्लीज मेरे साथ आइए। हम आते हैं। डॉक्टर साहब, वो पापा ठीक हो जाएंगे ना? देखिए वो खतरे से बाहर है, थैंक्स टू मिस्टर अंगद, उन्होंने मुझे टाइम पर यहाँ ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए वो सो गए हैं। आधे घंटे के बाद वो जागेंगे, तब आप उनसे एक एक करके मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें किसी भी प्रकार का तनाव मत दीजिएगा, ठीक है? अच्छा अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सृष्टि चिंता मत करो, अंकल ठीक है। आप ठीक हैं? पापा, अगर आपको कुछ भी हो जाता तो? बेटा, शायद ये भगवान की मर्जी है, उसका इशारा है कि तुम्हें जीवन में अब आगे बढ़ना चाहिए। कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा? ऐसे मत कहिए प्लीज, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और अगर आपने आज के बाद हमसे ये सब कहा ना, तो आप देख लेना। बेटा सच से मुंह नहीं मोड़ सकती तुम, और ना ही जीवन में अकेले रह सकती हो। इसीलिए आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी। वादा करो बेटा। I love you, सृष्टि। आज एक वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी। भगवान जी, आज तक आपने जो कुछ भी किया हमारी जिंदगी में, अच्छा बुरा, सब आपकी मर्जी समझकर खुशी खुशी अपनाया है हमने। आज भी आप एक रास्ता दिखा रहे हैं हमें, अंगद सर का हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता। आप पर और पापा पर भरोसा करके हाँ भी कह दिया है। बस अब इतनी ही विनती है आपसे कि हमारी जिंदगी में इतनी उलझने मत लाइएगा कि उन्हें सुलझाना
मुश्किल हो जाए हमारे लिए, बस यही विनती करते हैं। हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, सृष्टि को मना लिया है हमने। अब खुश? जी बहुत। थैंक यू सो मच अंकल। अंगद बेटा, सृष्टि ने जीवन में यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। बहुत मुसीबतें झेलने के बाद वो यहाँ पहुंची है। खुशियों ने उसके दरवाजे पर बहुत समय के बाद दस्तक दी है। उसकी आंखों में हम आंसू नहीं देखना चाहते, इसलिए उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहे हैं। आई प्रॉमिस अंकल, आज से सृष्टि की सारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। अब नो टेंशन, ओके? आज से आपकी बेटी 24/7 हंसेगी। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते तुम। अगर हमारी बेटी के चेहरे से 1 सेकंड के लिए भी मुस्कान गायब हुई तो नहीं होगी, भरोसा रखिए। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, आप ध्यान रखिए अपना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट अ कॉल अवे, ओके? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। थैंक यू। हम आपसे चाहे जितना भी थैंक यू कहें वो कम ही होगा। आज आपने यहाँ टाइम से पहुंचकर और पापा की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। और तुमने शादी के लिए हाँ करके इस एहसान का बदला चुकाया। हम चाहे जितना थैंक यू बोले वो कम ही होगा। पापा की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। तुमने शादी के लिए हाँ करके इस एहसान का बदला चुकाया। सृष्टि, अंकल ने बताया मुझे, मैंने एक्साइटमेंट भी दिखाया, पर सिर्फ इसलिए बिकॉज मैं नहीं चाहता इस वक्त उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। लेकिन सृष्टि, फैक्ट इज, सृष्टि लुक एट मी, मैं अपने प्यार के बदले सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एहसान का बदला नहीं। शादी एक जिंदगी भर का कमिटमेंट होता है सृष्टि, दिल से दिल का रिश्ता होता है। किसी मजबूरी में या किसी दबाव में आके ये फैसला लेना तुम दोनों के लिए सही नहीं होगा। नहीं सृष्टि, तुम अच्छे से सोच लो, समझ लो कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, और उसके बाद तुम मुझे अपना जवाब। ट्रस्ट मी सृष्टि, अगर वो जवाब ना भी होगा ना, आई एम ओके विद इट। हाँ, हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। समझने की जरूरत तुम्हें है सृष्टि। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसा फैसला लो जो तुम्हें जिंदगी में कभी भी रिग्रेट करना पड़े।
टेक योर टाइम। आज वचन दो हमें बेटा, तुम अंकल से शादी करोगी, वादा करो बेटा। आज तो जान ही निकाल दी थी आपने हमारी। पल भर को तो लगा कि बस सब खत्म हो गया। ये तो राम जी की कृपा है कि ठीक। राम जी की कृपा के साथ साथ अंगद का भी एहसान मानो भारती। आज अगर वो समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। सच, आज ही अंगद हमारे घर में भगवान ही का रूप बनकर आया। वैसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भारती। जब तक हम अपनी बिटिया का घर बसा नहीं देंगे तब तक भगवान जी भी हमें कुछ नहीं होने देंगे। सृष्टि के बारे में आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत देरी हो चुकी है। ये तो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। अब तो हमारे जीवन का केवल एक ही मकसद है, जल्द से जल्द हम अपनी बेटी का घर बसा दें। आपकी बातें आप ही जाने, लेकिन हमसे पूछे तो हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा जी। क्यों ठीक नहीं लग रहा है? तुम्हारे बेटे को तो उस वक्त नहीं रोका था तुमने। वो अगर उस वक्त सही था तो आज हमारी बेटी गलत क्यों? अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन सार्थक सृष्टि का पति है। पति था वो, अब तलाक हो गया है उसका। और आज जो हमारे हालात हैं उसका जिम्मेदार सार्थक ही है। सृष्टि ने शादी के लिए हाँ कह दी। शायद नियति भी यही चाहती है कि जिसने उसका दिल तोड़ा, उसके घर को बर्बाद किया, वही उसके जीवन को आबाद करे, उसका घर बसाए। इस बारे में भारती बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि सृष्टि ने हाँ कर दी, लेकिन आगे का? ये अंगद जो है इस सृष्टि के अतीत के बारे में जानता है, हा? कि वो तलाकशुदा लड़की है। और अगर उसे पता चला और फिर उसने अगर सृष्टि को नहीं अपनाया, फिर सार्थक, गुड यूर रेडी। कल रात एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आया था। लेट्स लीव। मायरा, तुम जाओ मीटिंग के लिए, हमें सृष्टि के घर जाना है। सृष्टि के घर? क्यों सार्थक, हम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ और तुम्हें सृष्टि के घर जाना है? मायरा, कुछ भी मत सोचो। कल पापा को हार्ट अटैक आया, बस उन्हीं से मिलने जाना है। ओह, सॉरी, माय बैड। हाउ इज ही नाउ? इज बेटर। ओके, गुड। एक काम करना, तुम
ये मीटिंग खत्म करके उनसे मिल लेना। इनफैक्ट टेक अ डे ऑफ टुमारो और अच्छे से अंकल और आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी चलूंगी। बट नाउ वी आर रियली रनिंग लेट। चले? Are you listening to yourself, मायर? पापा है वो हमारे, उन्हें छोड़कर हम किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रहे। बट सार्थक, ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बस क्या 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 कहना चाहती हो तुम? हमारे पापा की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए? आई डिड नॉट से दैट। लेकिन काम भी इम्पोर्टेंट है ना सार्थक, लाखों की डील है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। अरे काम काम काम, कितना काम? काम जरूरी है, लेकिन काम के अलावा रिश्ते भी जरूरी है मायरा। ये वक्त हमारे लिए हमारे रिश्तों को संभालने का है, उन्हें अहमियत देने का है। वाओ, लुक हूज टॉकिंग। जो इंसान खुद अपने रिश्तों को खेल समझकर खेल रहा था, वो आज मुझे लेक्चर दे रहा है। यू नो व्हाट सार्थक, प्लीज ये ड्रामा बंद करो, मीटिंग के लिए चलते अभी। ड्रामा तो तुम बंद करो मायरा। तुम्हारे जैसी गैर जिम्मेदार और पत्थर दिल लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अरे रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। उस सृष्टि को देखो, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने कैसे अपने काम और रिश्तों को संभाल कर रखा है। हम पापा से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग तुम संभाल लेना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।